जो बंदा भी माह शाबान के अंदर इस तस्बीह को पढ़ लेता है, अगर वो महल्ले का सबसे गरीब आदमी हो, अल्लाह तबारक व तआला इसको इस महल्ले का अमीर तरीन शख्स बना देता है। लोगों में इसकी इज्जत होती है, हर बंदा इसको अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मिलता है। अगर दोस्तों आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, आपकी मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं, आपको घर में सुकून नहीं मिलता, आपको बाहर जब भी जाते हैं आपको दुख और मुसीबतें ही अपने साथ लेकर आते हैं, तो दोस्तों फिर आप लोगों ने माह शाबान के अंदर इस वजीफे को जरूर कर लेना है। या तो आप लोग माह शाबान से पहले इस वजीफे को कर लें, या फिर जब उसका चांद तुलू हो जाए। वैसे आज शाबान का चांद तुलू हो जाएगा, तो आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को, सिर्फ ये 3 जादुई वजीफे हैं जो आपने चांद को देखकर इब्तिदा के दिनों में ही कर लेने हैं, जो आप लोग शुरुआत के दिनों में इस अमल को कर लेंगे। यूं तो ये चांद का भी अमल है, और यूं तो ये इस वजीफे को आप लोग शुरुआत के दिनों में अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा हासिल होगा, यानी कि खत्म होते वक्त और शुरू होते वक्त। तो लिहाजा वीडियो आज बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुखियारे मेरे बहन भाई हैं, उन सब के लिए ये ऐसा जादुई अमल लेकर हाजिर हुआ हो। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानियां, यकीन करें इंशाअल्लाहुल अजीज चुटकियों में हल हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको गैब से ही नवाज देगा, आपके मामलात में गैब से ही आप लोग यकीन करें आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। आपको अंदर से खुद महसूस होगा कि आपके अंदर एक गैबी कुव्वत बेदार हो गई है, आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ गई है। अगर आप लोगों ने किसी भी बंदे ने आपके ऊपर कोई गलत अमल होता है, जिसे काला जादू भी कहते हैं, अगर ऐसा करवा के आपकी अकल को मफलूज करने की कोशिश करी है, तो दोस्तों भाइयों बहनों ये वजीफा यकीन करें ऐसा काट करेगा कि आपकी तमाम तर परेशानियां, आपकी हर जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां हैं, दुख दर्द तकलीफें हैं, इंशाअल्लाह वो सब की सब हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक ने इस अमल के अंदर ऐसी तासीर रखी है कि जब बंदा भी चांद को तुलू होते वक्त जो चांद की दुआ होती है वो दुआ पढ़ ले, अगर वो दुआ नहीं उसको आती चांद की, तो फिर वो दुरूद पाक पढ़ ले, क्योंकि इस महीने की इब्तिदा में क्या, इस महीने के अंदर भी दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलत है। यूं तो आम दिनों में भी दुरूद पाक जब पढ़ते हैं तो उसकी फजीलत भी ज्यादा है, लेकिन इस महीने के अंदर अगर आप लोग अदब और खुलूस दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अगर एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इसकी फजीलत ऐसी है कि जन्नत में एक नहर है जिसे नूरी नहर कहा जाता है, उस नहर के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। वो मुर्गा जब भी दुरूद पाक पढ़ते हैं वो मुर्गा उसमें गोता मारता है, और गोता मार के जब वो भीगता हुआ बाहर निकलता है और अपने पर झाड़ता है, और उसके पर से जो नूरी कतरे गिरते हैं, अल्लाह पाक हर कतरे के एवज फरिश्ता पैदा करता है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कयामत तक उन पर दुरूद व सलाम भेजता रहता है, और उसकी आप लोगों को सवाब आपके नामाए अमाल में लिख दिया जाता है। दोस्तों सिर्फ ये एक बार दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है, लेकिन अदब के साथ, ऐसे नहीं कि अपने काम में लगे हुए हैं और दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक भेजेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसानियां पैदा फरमा देगा, आपकी जो मुश्किलात हैं उनको हल फरमा देगा। अल्लाह पाक आपके सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ा देगा। आपको गैब से ही ऐसे ऐसे बेहतरीन आप लोगों को ख्यालात आएंगे, आप लोग अपनी जिंदगी के ऐसे कामयाब फैसले करने लगेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस अमल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो आपकी अकल है, जो आपका दिमाग है, वो तेज होगा। अल्लाह पाक आपको वो सोचने समझने की, वो हलाल जराए की ऐसी तौफीक रफीक आपको अता फरमाएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे।
बहुत सारे लोग तरह तरह के कारोबार करते हैं, बेशुमार के कारोबार करते हैं, लेकिन उनको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपका रुका हुआ काम जो है वो चल पड़ेगा। आपके जो काम में परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, यकीन करें वो सब दूर हो जाएंगी इस अमल की बरकत से। एक बार इस अमल को मेरे कहने पे आजमा के जरूर देखें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल की बरकत से आपके मामलात ऐसे आपके मामलात हल होंगे, आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यूं तो हम लोग तरह तरह के वज़ाइफ करते हैं और बहुत सारे लोगों ने तो रजब के महीने में बहुत सारे वज़ाइफ करे, लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिली। उन्होंने बहुत सारे चैनल्स को विजिट करा और जिन्होंने जो वज़ाइफ बताए, दुखियारे बंदों ने उन सारे वज़ाइफ को करा, लेकिन उनको साथ जो है वो मामलात ऐसे आए कि आसानी नहीं हुई। तो इसका एक वाहिद जो मकसद मुझे समझ में आया है वो यही है कि बहुत सारे लोगों पर जो है, क्योंकि अभी जादुई फिजा चली हुई है, हर दूसरा बंदा दूसरे के ऊपर अमल के जरिए, क्योंकि काले जादू इतने आम हो गए हैं कि किसी के ऊपर सिफली करवाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। लोग अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं, तो लिहाजा सिराते मुस्तकीम पे चलना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत बताई कुरान पाक की, जिस आयत को अगर आप लोग अपने विर्द जुबान में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शैतानी शर से आपकी हिफाजत करेगा। आप लोग ये यासीन शरीफ की एक आयत है, सलामन कौलम में रब्बिर रहीम, सिर्फ 786 मरतबा आप लोग अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ के पानी पे दम करें और इस पानी को पूरे दिन में आप लोग इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको उस पानी के अंदर ऐसी तासीर होगी कि अल्लाह पाक आपके ऊपर हर जादू, हर जिन्नात के शर को आप पर काट देगा। अगर जो भी आप पे शरीर जिन्नात चिपके हुए वो सब के सब जल जाएंगे इस आयत की बरकत से, क्योंकि इस आयत के जो आमिलीन हैं, इस आयत के जो फरिश्ते हैं, यकीन करें बड़े जलाली हैं और ये आयत भी बड़ी जलाली है। तो लिहाजा आप लोगों ने पाक साफ हालत में ही इस अमल को करना है। अपने खास अय्याम में मेरी माए बहनें इस वजीफे को हरगिज भी नहीं कर सकती। आप लोगों ने इस वजीफे को, इस अमल को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो पाक आपके अय्याम होते हैं उसमें करने हैं। और मर्द हजरात तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नापाक ना हो, पाक साफी की हालत में इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह इसकी बड़ी आपको बरकतें हासिल व वसूल होंगी। और ये महीना यकीन करें इतना मुजर्रब महीना है कि इस महीने के अंदर अगर आप लोग इस अमल को कर लेते हो तो आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां यकीन करें मिनटों में हल हो जाएंगी। आप लोगों को आज का वजीफा बताता हूं कि आप लोगों ने अमल कौन सा करना है। चांद को देख के भी आप लोग अमल कर सकते हैं, और यूं तो जब इस वीडियो को पाए तो उसी वक्त आप लोग इस वजीफे को करना शुरू कर दें, क्योंकि दिन भर में 2-3 बार जब इस वजीफे को दोहरा लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको जो बोलने की प्रैक्टिस है वो हो जाएगी और आपसे गलतियां नहीं होंगी। जो तादाद है उनको खास तौर पर मुलाहिजा करें, क्योंकि ये 3 तस्बीहात का वजीफा है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने अमल करना किस तरीके से है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले आप लोग पाक साफ मुकम्मल तौर पर हो जाएं। अच्छे कपड़े अगर हैं तो वो पहन लें, हल्की बुल्की खुशबू लगा लें, या फिर सुबह के वक्त इस अमल को कर लें, क्योंकि जब सुबह हम लोग ऑफिस में जाने के लिए तैयार होते हैं उस वक्त 1-2 मिनट का वक्त निकाल लें, या फिर जब रात का वक्त होता है ऑफिस से आते हैं उस वक्त हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, उस वक्त का आप लोग टाइम निकाल लें। ये 2 वक्त ऐसे हैं जो भरपूर हैं। सुबह के वक्त करेंगे, सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सारा दिन आप लोगों को यकीन करें ऐसी ऐसी गैब से आपकी मदद आपकी होगी, आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने अमल करना किस तरीके से है जरा इसको आप लोग बड़ा ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले आप लोग जो है वो ताउस तस्मिया पढ़ लें, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 बार आप लोगों ने ताउस और तस्मीहा पढ़ लेना है। सिर्फ 3 बार ताउस तस्मिया पढ़ लेंगे। जब 3 बार आप लोग ताउस तस्मिया पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करेंगे, सबसे बेहतर होगा। हुसूल बरकत और सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता
अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने देखें, दुरूद पाक को अव्वल तो 11 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम 3 बार तो दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। कोई और सा दुरूद पढ़ लें छोटे से छोटा तो उसको 11 बार ही पढ़िएगा, अव्वल और 11 बार ही आखिर। लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ये ज्यादा फजीलत का हामिल है, इससे ज्यादा आपको फयूज़ व बरकत हासिल होंगे। उसके बाद सिर्फ 7 बार आप लोग ये वाली सूरत पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सूरतुल फातिहा ये मिल से ही पढ़ेंगे, मीम को जेर से और लाम से मिलाकर ही मिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही पढ़ा जाएगा। और 7 बार, सिर्फ और सिर्फ 7 बार, सिर्फ और सिर्फ 7 बार आप लोगों ने पढ़ना है। अब वो कौन सी 3 खास तस्बीहात आप लोगों ने पढ़नी है, इसको मुलाहिजा करें, क्योंकि जब भी आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे, यकीन करें गैब की जो आपकी परेशानियां, गैब से ही आपके मामला हल होने लगेंगे। अगर गैब पे सरा आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके मामला को गैब से ही हल फरमा दे, आपके लिए गैब से ही अल्लाह पाक बरकतें वुसअतें पैदा फरमा दे, तो इस वजीफे को, इस अमल को बिलखुसूस करिएगा। अब आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, या जुल जलाली वल इकराम। और अगर आप लोग चांद को देखकर, जब चांद तुलू हो रहा है उसको देख के करेंगे, आपको शहादत मिल जाए कि चांद तुलू हो गया है, आसमान पे पहले ढूंढने की कोशिश करिएगा कि आपको चांद नजर आ जाए। अगर चांद नजर आ जाए तो ठीक है, अगर ना नजर आए और आपको शहादत मिल जाए कि चांद नजर आ गया है, इंडिया में नजर आ गया है, पाकिस्तान में, जो भी आप जहां पर भी रहते हैं, अपने मुल्क के एतबार से सोशल प्लेटफॉर्म पे जब आपको पता चल जाए कि चांद की शहादत मिल गई है, खुद भी देखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नजर आ जाए तो बेहतर है, नजर आ जाए तो एक बार चांद की दुआ पढ़ लिएगा, नजर ना आए तो वैसे भी चांद की दुआ पढ़ लीजिएगा। अगर चांद की दुआ आपको याद ना हो तो फिर आप लोगों ने अपनी आंखें जो है वो चांद की तरफ, आसमान की तरफ रखनी है, और फिर आप लोगों ने अपना जिस्म पूरा, यानी कि आपने आसमान की तरफ करते हुए फिर आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है। और जो तरतीब, जो क्वांटिटी बता रहा हूं उसके मुताबिक ही पढ़िएगा। 3 बार ताउस तस्मिया, फिर दुरूद इब्राहिमी कम से कम 3 बार, और आप लोग 11 बार पढ़ेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर 7 बार सूरतुल फातिहा, और फिर जो तस्बीह बता रहा हूं या जुल जलाली वल इकराम की, फिर ये पढ़ेंगे। यानी कि आपकी जो नजरें हैं वो आपकी चांद पर होनी चाहिए। कोशिश करिएगा जब चांद को देख के अमल करें, और फिर उसके बाद आप लोग घरों में भी कर सकते हैं। और जो खवातीन है उनको थोड़ा मुश्किल होगा करना, क्योंकि वो बाज लोगों के घर पे छत नहीं होती है, सहन नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें मेरी वो खवातीन भी कि वो कर लें आराम से। नहीं कर पाए तो तसव्वुर में फिर अपने रख के फिर इस वजीफे को कर लें, या फिर अपनी जो भाई हैं उनको बोलें, या फिर अपने बेटे को बोलें, या फिर अपने शोहर को बोलें, या अपने वालिद साहब को बोलें, उनको बताएं जरूर कि इस वजीफे को, इस अमल को एक बार लाजमी कर लें। क्योंकि इस अमल को करने से यकीन करें अगले साल तक के अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में इंशाअल्लाह रखेंगे, और आपके मामलात को ज्यादा से ज्यादा, जो आधे से ज्यादा आपके मसाइल होंगे वो तो गैब से ही आपके हल हो जाएंगे, और अल्लाह पाक आपके रुके हुए कामों को चला देगा। आपके जो काम में बंदिशें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सारे काम इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह पाक की बरकत से वो आपके चलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस अमल को ध्यान से मुलाहिजा करें। जो क्वांटिटी बताई जाएगी उस सब का आपने बहुत ध्यान से, यानी कि बताना है, और ध्यान से आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। और एक बात और, आप लोग अगर हमारे दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 101 बार दुरूद पाक पढ़ के इस नूरानी रूहानी महफिल का हिस्सा बने, और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखे, लेकिन दुरूद पाक पढ़ के ही लिखिएगा। ऐसा ना हो कि आप दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे, बस आपने नाम लिखवा दिया, तो देखें ये धोखा आप मेरे साथ नहीं, ये आप अपने साथ करेंगे।
اس میں میرا تو کچھ نہیں جائے گا, میں تو نام شامل کر دوں گا, لیکن آپ نے اگر درود پاک نہیں بھیجا ہوگا تو نبی پاک کی بارگاہ میں جب وہ رجسٹر پیش ہوگا کہ فلاں بندے فلاں امتی نے دعا کری ہے کہ اتنی بار درود پاک پڑھا گیا ہے اور آپ نے نہیں پڑھا ہوگا, تو خود سوچیں کہ کتنی شرمندگی والی بات ہے. تو دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھیں. 101 بار کم سے کم ہم نے کہا ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اس سے زیادہ ہی آپ لوگ پڑھ کے درود پاک ہمیں بھیج دیں, تو پھر آپ لوگوں کے لیے دعا انشاءاللہ کی جائے گی, آپ کے روحانی مسئلوں کو بھی زیر نظر رکھا جائے گا انشاءاللہ. اب آپ لوگ وظیفے کو ملاحظہ کریں. تعوذ تسمیہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھ لیا, اور پھر درمیان میں 7 بار آپ لوگوں نے مل سے الحمدللہ رب العالمین آپ نے پوری پڑھ لی, سورۃ الفاتحہ پوری 7 بار پڑھ لی. اب آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, اور قرآن پاک کی جگہ جگہوں پر آیات بھی آئی ہیں, تو آپ لوگوں نے اس نام نامی اسم گرامی کو آپ لوگوں نے صرف 300 بار پڑھنا ہے. صرف 3 تسبیحات آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اس کی 300 بار, یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال, یعنی کہ تین تسبیحات کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار پڑھنا ہے, 300 مرتبہ پڑھنا ہے, کیونکہ جو بڑی تسبیح ہوتی ہے وہ 100 دانے والی ہوتی ہے, تو اسی لیے 3 تسبیحات کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کم از کم 300 بار پڑھنا ہے. 300 بار پڑھ کے آپ لوگ کثرت میں شمار ہو جائیں گا. 313 بار پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے, یا پھر 380 بار پڑھیں گے, جو آپ 300 سے اوپر آپ نے پڑھنا ہے, کوشش کریے گا 300 سے کم نہ ہو, یا ذوالجلال والاکرام. اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ کے آپ لوگ پھر جو ہے اپنی دعا مانگے, جو آپ کی حاجات ہیں وہ آپ مانگے. اس وظیفے کو شروعات کے 5 دن بھی کریں, اور آپ لوگ چاند کو دیکھ کو بالخصوص کریں, اور اس وظیفے کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہفتے میں 1-2 بار ضرور اس عمل کو کریں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں ایسی رزق کی فراوانی ہوگی, ایسے معاملات میں اللہ پاک آسانی فرمائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے نظر بد والے معاملات ہیں تو سلامن قولا من رب رحیم کا آپ لوگ عمل لازمی 1-2 بار اپنے ساتھ کر لیں, تاکہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے. اور جادو تو یقین کریں ایسا کٹتا ہے کہ بس. اور اگر سلامن قولا من رب رحیم کا آپ کو کرنے میں مسئلہ ہو تو سورۃ الناس, جو سورۃ الناس ہے, قل اعوذ برب الناس 41 مرتبہ یہ پڑھ لیں, 41 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ لیں, اور پھر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں, اپنے سر پہ ڈال لیں, اپنے گھر کی دیواروں پہ, اپنے کمروں کی دیواروں پہ آپ لوگ ڈالیں. یقین کریں ایسی آپ کے گھر میں برکت آئے گی, ایسی برکت آئے گی کہ جو پورے رشتہ دار ہیں, جو خاندان والے ہیں, جو آپ کو دیکھتے نہیں تھے, جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے تھے, وہ سب حیرت سے دیکھیں گے کہ کیسے ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے لگے, کس طریقے سے ان کے ساتھ آسانیاں ہونے لگیں. جو لوگ پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, جو بالکل ہی انہوں نے امیدیں چھوڑ دی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا, ہمارا کچھ نہیں بننے والا, ہم لوگوں نے بہت سارے وظائف جو ہے وہ کر کے دیکھ لیے لیکن کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا, تو ان لوگوں کے لیے تو میں بالخصوص کہوں گا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو, اس عمل کو ایک بار ضرور کریں خلوص دل کے ساتھ, اور اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور پورا بھروسہ رکھتے ہوئے ایک بار اس عمل کو ضرور کر لیں. یقین کریں دن دگنی رات چوگنی آپ کو ترقیاں انشاءاللہ العزیز عطا ہوں گی, اور ایسی آپ کو یقین کریں بہاریں ملیں گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے. کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے, یہ ایسا عمل نہیں ہے, میں نے اس عمل کو آزمایا نہیں ہے, لیکن یہ بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے, اور بہت سارے لوگوں کا یہ آزمایا ہوا ہے. انشاءاللہ میں بھی اس چاند کی شہادت پہ اس عمل کو کروں گا خلوص دل کے ساتھ. میں آزمانے کے لیے نہیں کروں گا, میں خلوص دل کے ساتھ کروں گا کہ اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے. انشاءاللہ میرا رب ہم سب کے جو حال احوال ہیں ان سے واقف ہے, اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں سے واقف ہے, تو اللہ پاک ہم سب کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.